प्यार के सागर बाप दादा हम बच्चों को आकर के माता पिता के रूप में हमारी दुनिया से ज़्यादा अच्छी से अच्छी हमारी पालना करते हैं। इसी समय ही पिता श्री ब्रह्मा की पालना और शिव बाबा पालनहार की पालना ये हम बच्चों के ही सौभाग्य में है। तो बाबा आकर के पालनहार पिता बन कर के हमारी पालना करते हैं, हमारी देख रेख करते हैं। साथ साथ बाबा सद शिक्षक बन कर के हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो संसार में हमारी सदा ही पूजा होती रहती है। ऐसा गुणवान, ऐसा भाग्यवान, ऐसा शक्तिवान बनाते हैं जो मनुष्य हमारा नाम सिमरन करके ही अपना कार्य शुरू करते हैं, अपने को भाग्यवान समझते हैं और अपने को ऊंचा बनाते हैं। और कितने हमारे आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो ये इतना गुणवान बनाना, इतना श्रेष्ठ बनाना ये कौन कार्य करते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ना कोई कर सका है ना करता है। आज तक किसी भी पिता ने अपने बच्चे को राजा भले बना दिया लेकिन डबल ताजधारी बनाए, जहाँ पवित्रता का भी ताज हो, रतन जड़ित ताज हो, जिस बच्चे के यादगार मंदिर बने, वो भाग्य कितना ऊंचा है। तो कितने हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा बाबा हमें ऊंच बनाते हैं जो सारे कल्प में, आधा कल्प हमारी पूजा होती है और सारे कल्प में हम खुशियों में समाये फूले नहीं समाते हैं। तो बाप आकर के सतगुरु बन करके हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा याद का मंत्र सिखाते हैं जो सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, राज योग है, जिससे हमारे पिछले 2 युगों के पाप भस्म होते हैं। ऐसा कोई तरीका आज तक कोई हुआ ही नहीं है। भले सन्यासियों ने हठ योग प्राणायाम किए, कितनी उन्होंने घोर तपस्या की, अपने को अग्नि में भी बिठाया, जल में खड़े रहे, क्या क्या नहीं किए, हठ योग प्राणायाम किए, लेकिन उनके संस्कार परिवर्तन नहीं हुए। कितनी तपस्या करने के बाद भी वो फेल हो गए। और हमें भी लोग कहते थे बड़े बड़े सन्यासी फेल हो गए, विश्वामित्र फेल हो गया, आप कौन से बाग की मूली हो जो कि आप जीत जाओगे। लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारे पीछे स्वयं सर्वशक्तिमान, दया के सागर, शक्तियों के सागर बाप का हाथ है। जो वैसे भी कहते हैं जब तुझसे न सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। और हमारे पीछे कौन है, हमारे सिर पर किसका हाथ है। जैसे आसमान में सूर्य होता है, दिन को 12 बजे हमारे सिर पर होता है, तो हमारी परछाई कहाँ होती है, पैर के नीचे होती है। तो बाबा की याद में रहना माना सारे विघ्नों को से मुक्त होना, सब समस्याओं से मुक्त होना, सारे पापों से मुक्त होना। इसलिए तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम कितने लकीएस्ट हो। इसलिए बाप को पहचान करके बाबा से इसी समय ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, संसार के ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हर जन्म में राजाई पद पा सकते हो, हर जन्म में तुम राजाई कुल के बाहर जाओगे ही नहीं। तो ऐसा वरदान वरदाता हमें देते हैं जो हम केवल राजा ही तो क्या, ऐसा राजा बनते हैं जिसके राज्य में सुख, शांति, आनंद, खुशी बरसती है। धर्म होता है, वहाँ अधर्मी कोई होता ही नहीं है, वहाँ कोई पाप कर्म ही नहीं करता।
ऐसे राजाई कुल में ऐसा हमारा बाबा भाग्य बनाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कितने पद्म सौभाग्यशाली हो, तुमने बाप को पहचाना, साधारण तन में आए हुए को, भोलानाथ को पहचाना, तो तुम कितने भाग्यवान हो। हम कहते हैं बाबा हमने तो क्या पहचाना, ये तो आपकी ही रहमत है, आपकी कृपा है, आपने ही हमारा आकर के तीसरा नेत्र खोल दिया जो हम आपको पहचान पाए। बिना आपकी आशीर्वाद के, बिना आपकी रहमत के, बिना आपकी दुआओं के, बिना आपकी कृपा के हम आपको नहीं पहचान सकते। हमारे जैसे तो अनगिनत आत्माएं, कोटि कोटि आत्माएं। फिर बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, तुम्हारी की हुई भक्ति का फल है, तुमने अनेक जन्म मेरी सच्चे दिल से भक्ति की है, तो भक्ति के करने के कारण बाप तुम्हारे साथ बंधा हुआ है। मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आता हूँ, तो जन्म जन्म के लिए हमारी आशाएं, हमारी मुरादें, हमारी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण कर ले। तो इसलिए देखो यही समय है, इसलिए भाग्य विधाता इसी समय ही खुले दिल से अपना हमको भरपूर करते हैं। यहाँ कोई गिनती नहीं है, अनगिनत, जिसको गिन ही नहीं सकते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, जिसकी काउंटलेस, गिनती नहीं हो सकती, इतनी बेहद की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा यहाँ धरती तो क्या आकाश हमारा हो जाता। तभी तो कहते हैं सूर्य चांद तारागण हमारे कहने पर चलते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो। दिल से गीत निकलता है, अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नज़ारा, साथ तुम्हारा बाबा कितना है प्यारा। मिल गई है मंजिल, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा बाबा। अब कोई मांगने की इच्छा ही नहीं है, आपने इतना भरपूर कर दिया बाबा, हम क्या कहें। इसी को कहा गया अति इंद्रिय सुख, आनंद की लहरों में लहराते हैं। ऐसी आपने ब्राह्मण जीवन हमको दे दी है। पल 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 आप हमारा ध्यान रखते हो, पल पल हमें दुआएं देते हो, पल पल हमें प्यार करते हो। हम आपकी पवित्र पालना में पल रहे हैं, प्यार की पालना पे पल रहे हैं। ऐसा समझ करके अपना पुरुषार्थ करो। बाबा की दुआएं अभी 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 मिलती हैं, फिर ये दुआओं का बैंक बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।